आज हम इस वीडियो में मणिपुर में हो रही हिंसा एवं उसमें खेली जा रही पॉलिटिक्स के दोगलेपन की कुछ बातें करेंगे। हम जानते हैं कि यह लड़ाई मैती और ट्राइबल लोगों के बीच है, पर इसका तात्कालिक कारण एक ये है कि 2017 में मणिपुर सरकार ने वॉर ऑन ड्रग कैंपेन चलाया था, जिसमें मई 2023 तक 2518 लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 1083 लोग मुस्लिम व 873 कुकी एवं 381 लोग मैती पाए गए। इसमें से कुकी समुदाय की अकेले 13,000 एकड़ में खेती पाई गई। पाया गया था कि म्यांमार से अवैध रूप से आए लोग भी कुकी बाहुल इलाके में अफीम की खेती करते थे, जिसके विरोध में सरकार ने उनकी जमीन से ड्रग नष्ट करना शुरू कर दिया, जिसका आक्रोश कुकी लोगों में पहले से था। इसी बीच 2013 से चल रहे मैती को शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा देने वाले मामले का फैसला आ जाता है, जो मैती लोगों के पक्ष में आता है। वह इसके विरोध में कुकी लोग 3 मई को काफी तादाद में इकट्ठा हुए और सॉलिडरिटी मार्च निकाला, और यह मार्च इसी दिन हिंसक हो गया। इस दिन कई मैती लोगों के गांवों को जला दिया गया। यह घटना चुराचंद्रपुर से शुरू हुई। इस दिन कई मैती लोग बेघर हो गए, जो अभी भी राहत शिविर में रहने को मजबूर है। माना जाता है कि इसी दिन कुकी उग्रवादियों की भीड़ ने मैती लोगों की महिलाओं और बच्चों के साथ भी अत्याचार किया। दावा किया जा रहा है कि ये कुकी महिलाएं फोर्स को अंदर जाने से रोकने के लिए अपने कमरे खोल रही है, जिससे अंदर उग्रवादी सुरक्षित रहे और आसानी से अंदर मैती समुदाय के लोगों को जला सके। इनकी इसी हरकत के कारण कई दिनों तक मणिपुर में राहत सेवा नहीं पहुंच पाई थी। इसके बाद से अगले ही दिन 4 मई को मैती लोगों ने भी कुकी लोगों के गांवों को जलाना शुरू कर दिया और महिलाओं और बच्चों के साथ अत्याचार किया, और ये हिंसा आगे इतनी बढ़ती चली गई कि दोनों समुदाय द्वारा कई घर और गांव जलाए गए, जिनकी संख्या इस रिपोर्ट में देखी जा सकती है। यहाँ पर पाया जाता है कि लोग हथियार के साथ मैदान में आ जाते हैं, जो कि कश्मीर की तरह ही यह भी म्यांमार से होते हुए चीन से यहाँ हथियार आते हैं। आगे जुलाई में 4 मई का एक वीडियो वायरल होता है, जो बहुत ही निंदनीय है और यहाँ पर दिखाया भी नहीं जा सकता। यह हिंसा जो कि शुरू तो कुकी समुदाय के लोगों द्वारा की गई, पर आगे जब मैती लोगों द्वारा भी उनके साथ वही बर्ताव होने लगा, तब नुकसान भी कुकी का ज्यादा हुआ और सभी दलों की दया भी कुकी के साथ हो गई। हुआ यही कि आज मैती लोगों के साथ हुए अत्याचार के बारे में कोई नहीं बोलता, क्योंकि मीडिया और राजनीतिक दलों द्वारा इन्हें गलत साबित कर दिया गया। 80 दिन हो गए, पति घर नहीं लौटा। वो किस हाल में है, जिंदा है भी या नहीं, कोई नहीं बताता। 3 मई की शाम को क्या हुआ, ये बताते हुए रंजीता डर जाती है। 11 मई आ गई तो गांव के पति घर से चावल लेने के लिए निकले। 2 महीने गुजर गए, अब तक लौट कर नहीं आए। फिर 11 का मॉर्निंग में हम लोग का राइस थोड़ा रह गया बोला, फिर वो लोग चला गया। मेरे दीदी की जो हस्बैंड है ना, उस भी था साथ में, तो उसने बोला शाम निकलो, वो कुकी मिलिटेंट लोग आया है बोला। तो उसने बोला भैया तुम लोग जाओ, मैं आती हूँ बोला। फिर मेरे भाई को ऐसे चाकू वगैरह मारा। इधर में फोन आया, मेरे फोन में क्या तुम्हारा हस्बैंड कितने हुआ ऐसे बोल के ना, मैं तो पूरा अब मैं कैसे जीऊंगा, मेरे 2 बच्चे के साथ मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं रोज पूछता है मेरा छोटा बच्चा, मम्मी हम लोग के पापा कब आएगा ऐसे बोल के ना। साइकॉम रॉकी से सेना से रिटायर हुए हैं। बेटा गांव वालों को बचाते हुए हिंसा की बलि चढ़ गया। दुखी इस बात का है कि मेरा बेटा को ऊपर में जो गोली लगा है, जो असम राइफल ने उसी दिन एक कंपनी दे दनादन ये लोग ने फायरिंग किया विलेज का ऊपर में, जो कुकी मिलिटेंट के साथ। इसी से पता चला है कि जो असम राइफल जो है कुकी लोगों के साथ मदद करके मणिपुरी लोगों के साथ ऊपर में फायरिंग चल रहा है। उसी कारण में मेरा बेटा जो है शहीद हो गया। अब आगे जानते हैं कि इस मामले में किस तरह से राजनीति खेली जाती है। बीजेपी की सरकार होते हुए भी यहाँ घटना के 2 महीने तक कोई कार्यवाही नहीं हो पाती। वीडियो वायरल होने के बाद विपक्ष मोदी से इस मामले में चुप्पी तोड़ने को कहता है और आगे प्रधानमंत्री का बयान भी आ जाता है और कार्यवाही शुरू कर दी जाती है। पर इसके बाद वही बोलते हैं कि मोदी जी इससे बढ़िया चुप रहते। फिर इनकी मांग होती है कि मोदी जी सदन में बोले, और जब अमित शाह सदन में इसके चर्चा की बात करते हैं तो विपक्ष हंगामा करने लगता है। शायद ये सभी वामपंथी दल कार्यवाही में खुद ही देरी करवाना चाहते हो, जिससे इनको अपनी रोटी सेकने का ज्यादा टाइम मिलता रहे। वही पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी सेम इसी तरह की घटनाएं होती है, जिसमें महिलाओं से निर्वस्त्र कर अभद्रता होती है, जिस पर भी इन्हें आवाज उठानी चाहिए। पर शायद ये दल इन मामलों पर बात ना करके अपनी ऊर्जा बचा रहे हो, जिससे ये मणिपुर मामले में पूरे जोर से बोल सकें, या फिर इनका गठबंधन इन्हें बोलने की इजाजत नहीं देता। मणिपुर हिंसा का एक कारण ये भी है कि यहाँ ट्राइबल एरिया के विकास में सरकारों का ध्यान ना होना, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस की सरकार में मणिपुर हमेशा बंद ही रहता था। मणिपुर 2011 में 120 दिनों के लिए बंद था। इस समय इसे ब्लॉकेज कैपिटल के नाम से जाना जाने लगा था,
और पूर्वोत्तर में कांग्रेस के शासनकाल की तुलना में बीजेपी की सरकार आने से 80% घटनाएं कम हो गईं। जाते जाते आपको एक बात और बता दूं, शायद पूर्वोत्तर राज्यों में ये हिंसा का दौर देखने को मिलता ही रहेगा, क्योंकि यहाँ के नागा समुदाय की मांग नागालिम की है, कुकी लोगों की मांग कुकीलैंड की है और मैती लोगों को अपनी पुरानी ट्राइबल पहचान चाहिए। दोस्तों, ये नया चैनल बनाया है, मैंने तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, नहीं तो मैं भी अपने लिए एक नए देश की मांग करने लगूंगी। चलिए विदा लेते हैं। जय श्री राम।